भारत में अच्छी पढ़ाई और नौकरी को ही सफलता मानते हैं। क्रिएटिविटी कहाँ है? दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कुछ समय पहले एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव वोजनियाक ने कही थी। क्या आपको पता है, हमारा देश धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। इस बारे में कोई भी बात करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का लक्ष्य किसी पार्टी को सपोर्ट करने का या विरोध करने का है ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ इसलिए ये वीडियो देख रहे हो कि मैं किसी की बड़ाई या बुराई करने जा रहा हूँ, तो दोस्तों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या है इस गरीबी के मुख्य कारण और कैसे हम सब मिलकर इसको रोक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू से टेक्निकली समझते हैं, मगर आसान भाषा में। ट्रेड डेफिसिट तो आपने सुना ही होगा। चलिए वो सब छोड़िए, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि किसी घर में जब आमदनी से ज्यादा खर्च होने लगता है तो क्या होता है? पहले बैंक में पड़ा पैसा कम होने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे घर के सामान भी बिकने लगते हैं या लोन लेना पड़ता है, यानी कुल मिलाकर वो घर गरीब होने लगता है। मान लीजिए आपके घर और आपके पड़ोसी के बीच सामान की खरीद या बिक्री होती है, लेकिन जितने पैसे का सामान वो आपसे खरीदता है, उससे कहीं ज्यादा पैसे का सामान आप उससे खरीदते हैं। तो क्या होगा? पैसे आपके घर से उसके घर में चले जाते हैं। मान लीजिए ये दो घर दो देश हैं। इकोनॉमिक्स में पैसे की इसी कमी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में ये ट्रेड डेफिसिट पिछले कई सालों से बढ़ता ही चला जा रहा है। 2017 में इंडिया और चाइना के बीच लगभग $52 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, यानी कि इतना। हर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप ही बताइए, हम आखिर अमीर देश कैसे बने? और अगर देश ही अमीर ना हो तो उसका असर हम सबकी जिंदगी पर भी पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले के घर में 4 बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, मगर 5,000 रुपए महीने कमाने वाले के घर में 2 बच्चे भी ढंग से नहीं पढ़ सकते। और वैसे भी मैंने ये 2 बच्चों वाला उदाहरण लिया ही क्यों? बच्चों के मामले में भी हम कौन सा पीछे हैं। खैर वो सब छोड़िए। देश में पैसे की कमी होनी शुरू होगी तो उसका सीधा असर हमें मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ेगा, जहाँ सरकार का ज्यादातर पैसा खर्च होता है। तो अब सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि इंडियन सामान ज्यादा खरीदो, फॉरेन के सामान कम खरीदो तो हमारा देश अमीर हो जाएगा। माना कि टेक्निकली ये बात सही है, पर क्या आपको सच में लगता है कि यही सही तरीका है? हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, पर मुझे तो नहीं लगता कि ये तरीका सही है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ लक्षण है बीमारी का, बीमारी नहीं। सिर्फ बुखार की दवा खा लेने से मलेरिया ठीक नहीं होता दोस्त। असली कारण ये है कि हम अपने देश में बेहतरीन चीजें विकसित नहीं कर रहे हैं। हम अच्छे मोबाइल फोन्स, अच्छे लैपटॉप्स इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर बना नहीं रहे। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरे अगर हमारे देश का सामान अच्छा होगा तो सिर्फ हम ही नहीं, विदेशी भी खरीदेंगे। ओपन मार्केट इसी को तो कहते हैं। आज अमेरिका या चाइना जैसे देश क्यों आगे हैं? गौर से सोचिए तो जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। बात लैपटॉप की हो तो मैकबुक का क्या कहना, विंडोज के लैपटॉप्स में विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मोबाइल फोन्स में एंड्रॉयड प्रोसेसर, सर्च इंजन में गूगल, खाने में डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड्स, पहनने के लिए कई सारी विदेशी कंपनियों के कपड़े, मेड इन जापान घड़ियाँ, यूट्यूब, फेसबुक जैसी न जाने कितनी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। तो सही तरीका क्या है? इनको इस्तेमाल करना बंद कर देना या खुद से कुछ बेहतर करने की कोशिश करना? कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जिसे विदेशों में भी लोग खूब पसंद करें। अगर ऐसा होना तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। मगर काफी समय से देख रहा हूँ हमें फुर्सत कहाँ है पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ाई या बुराई करने से या धर्म या जाति के नाम पर लड़ने से। दोस्तों, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इस सोच से बाहर आना होगा कि हम पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर लें तो लाइफ सेट हो जाए। ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर भी कुछ बिल्कुल अलग करने का टैलेंट है तो प्लीज उसे बाहर लेकर आइए। एक कोशिश तो करिए। क्या पता अगली इंडियन मोबाइल कंपनी जो दुनिया भर में फेमस हो जाए वो आपकी ही हो, या डोमिनोज, KFC, सबवे जैसा अगला फूड चेन आपका हो। जब विदेशों में इंडियन प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे तो हमारी इकोनॉमी को फायदा जरूर होगा। अगर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने ये सोचा होता कि नहीं, ये सर्च इंजन एल्गोरिथम छोड़ो, डिग्री लेने के बाद अच्छी सी नौकरी कर लेंगे, तो गूगल जैसी कंपनी कभी बनती ही नहीं। अगर जेफ बेजोस ने ये सोचा होता कि मेरी तो इतनी अच्छी नौकरी है, मुझे क्या जरूरत है रिस्क लेने की, तो आज अमेजोन जैसी कंपनी ना होती और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी ना बनते। दूसरे देशों की बात छोड़ दीजिए। अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने उनसे कहा होता कि तू क्रिकेट छोड़ और पढ़ाई पर ध्यान दे, तो क्या हमें कभी इतना बढ़िया बैट्समैन मिलता? नहीं ना। तो दोस्तों, पढ़ाई करिए, जम कर करिए, लेकिन सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, ज्ञान पाने के लिए। और अगर आपके मन में भी कुछ अलग करने की सोच है तो प्लीज एक बार उसे जरूर करिए। ये देश कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। हमारी सोच बदलेगी
तो ये देश अपने आप बदल जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगीं तो वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी बातों से हमारे समाज को थोड़ा भी फायदा पहुंचता है तो मेरा प्रयास सफल। जय हिंद।